दोस्तों, सैफ अली खान के केस की सारी डिटेल्स आ चुकी हैं। अब कुछ भी ऐसा नहीं रहा जिसके बारे में दुनिया नहीं जानती है। सारे सबूत चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि झगड़ा करीना और सैफ के बीच का है। सैफ को जो भी चोटें लगी वो करीना ने उनको दी। अब आप ये पूछेंगे कि भाई हम इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कैसे कह सकते हैं, तो हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप हम पर बिल्कुल यकीन ना करें, बल्कि आप किसी पर भी यकीन ना करें। जो सबूत हैं आप उनको खुद ही देख लें और फिर डिसाइड कर लें कि जो हम कह रहे हैं वो सही है या गलत। जिस दिन सैफ के घर में ये हादसा हुआ उसी दिन का सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया और उसमें दिखाया गया कि जो चोर है वो अपना मुंह ढककर ऊपर जा रहा था और उस वक्त टाइम हुआ था 1:38। ये सीसीटीवी फुटेज उस बिल्डिंग के छठे फ्लोर की है, जबकि सैफ अली खान रहता है 11वें और 12वें फ्लोर पर। बताया गया कि ये वही आदमी है जो सैफ अली खान के घर में घुस गया था, जिसने सैफ अली खान पर हमला किया और 6 बार चाकू मारा। और उसके बाद एक और सीसीटीवी फुटेज जारी किया गया जिसमें दिखाया गया कि वो लड़का वापस जा रहा था, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं ढका हुआ था। जब ऊपर गया था जूते नहीं पहने थे, जब नीचे जा रहा था तो जूते पहने हुए थे। और ये लड़का बड़े ही आराम से नीचे जा रहा था। ऐसा कुछ नहीं लग रहा था भाई कि वो भाग दौड़ में हो, उसने कोई बहुत बड़ा क्राइम कर दिया हो, किसी को मार दिया हो जिसकी वजह से वो वहां से भाग रहा है। सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से जब वो लड़का वापस जा रहा था उस वक्त 2:34 हुए हैं सुबह के। तो 1:38 पर ऊपर गया, 2:34 पर नीचे आया। इसका मतलब ये हुआ कि ये आदमी सैफ अली खान के घर में तकरीबन 1 घंटा रहा। सैफ की मेट ने बताया कि उसने एक आदमी को बाथरूम में खड़े हुए देखा था। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि उसके घर में बाथरूम में जाने का कोई भी रास्ता नहीं है, कोई भी तरीका नहीं है जब तक कि कोई दरवाजा न खोले, उस आदमी को घर के अंदर ना ले और वो बाथरूम में ना जाए। लेकिन चलिए, हमने मान लिया कि सैफ अली खान की मेड ने उसको बाथरूम में देखा। वो चिल्लाई, सैफ आया। सैफ के और उसके बीच में झगड़ा हुआ और फिर उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। कमरे से कैसे निकला ये किसी को नहीं पता। शायद वो भूत बन गया हो और भूत बनकर वो सैफ के घर से बाहर निकल गया और फिर वो नीचे जा रहा है। यानी कि ये सब होने में 1 घंटा लगा। 1 घंटा कैसे लग सकता है, आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। अगर ये सब हुआ भी है तो ज्यादा से ज्यादा 20-22 मिनट में हो गया होगा। फिर 1 घंटे तक वो आदमी ऊपर कहाँ था। अब आते हैं उस रात पर जिस रात में ये घटना हुई थी। बताया जा रहा था कि उस रात करीना घर पर नहीं थी। करीना कहीं अपने दोस्तों के साथ बाहर पार्टी कर रही थी। करीना ने अपने इंस्टा अकाउंट पर उसी रात तकरीबन 2 बजे एक फोटो पोस्ट की थी और दुनिया को ये बताया था कि देखो ये सबूत है कि मैं घर पर नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर पार्टी कर रही हूँ। घर के नौकरों ने भी यही बताया था कि करीना घर पर नहीं थी। सैफ अली खान ने भी यही कहा था कि करीना घर पर नहीं थी। यहाँ तक कि बताया गया था कि घर पर कोई ड्राइवर नहीं था। गाड़ी चलाने के लिए करीना को फोन किया गया था। करीना का फोन स्विच ऑफ था। यही वजह है कि सैफ अली खान को रिक्शा में हॉस्पिटल जाना पड़ा और दुनिया ने सैफ अली खान की बात मानी, करीना कपूर की भी बात मानी और दुनिया ने ये मान लिया कि वाकई घर पर कोई नहीं था। यही वजह है कि सैफ को बेचारे को रिक्शा में हॉस्पिटल जाना पड़ा और वो भी अपने छोटे से बच्चे के साथ जाना पड़ा। सैफ अली खान ने जो पुलिस में बयान दिया है उसमें सैफ अली खान ने खुद ही कह दिया है कि ये बिल्कुल झूठ है कि करीना घर पर नहीं थी। इसमें बिल्कुल भी कतई कोई सच्चाई नहीं है। सैफ अली खान ने कहा है कि बिल्डिंग का 11वां माला और 12वां माला मेरा घर है। 11वें माले पर मेरा बेडरूम है और जिस रात को ये घटना हुई थी उस रात को मैं और करीना 11वें माले पर अपने बेडरूम में सो रहे थे। सैफ ने आगे कहा कि जब हमारी मेड उस आदमी को देखकर चिल्लाई तो मैं और करीना उठ गए और हम दोनों भागकर वहां गए जहां हमारी मेड खड़ी थी, चिल्ला रही थी। और हम आपको ये भी बता दें कि करीना कपूर ने जो फोटो उस रात पोस्ट की थी वो उसने डिलीट कर दी है। यानी कि बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सैफ अली खान जो कह रहा था वो झूठ था। करीना कपूर जो कह रही थी वो झूठ था। जो करीना कपूर के नौकर कह रहे थे वो भी झूठ था। हकीकत यह है कि करीना उस रात घर पर ही मौजूद थी जब ये घटना हुई। अगर आपको याद हो तो घटना के दूसरे दिन करीना कपूर ने एक बयान दिया था और उसमें कहा था कि सैफ अली खान ने बहुत ही कमाल का काम किया। उसने बच्चों को और औरतों को बचाने के लिए उनको 12वें माले पर भेज दिया था और खुद उस क्रिमिनल से फाइट की थी जहां सैफ अली खान को 6 चाकू लग गए थे। करीना ने कहा था कि अगर मैं घर पर होती तो मैं सैफ के साथ मिलकर उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करती। करीना ने यह भी कहा था कि अगर मैं घर पर होती तो मैं अपने हस्बैंड को हॉस्पिटल लेकर जाती, लेकिन क्योंकि मैं नहीं थी तो बेचारे को रिक्शा में जाना पड़ा मेरे छोटे से बच्चे के साथ। और अब जब सैफ अली खान ने खुद ही कह दिया है कि करीना और मैं दोनों ही घर में थे, तो इसका मतलब करीना ने जो भी कहा वो सब झूठ है, मक्कारी है। और करीना ने जो फोटो पोस्ट किया था वो भी उसने डिलीट कर दिया है।
अब आते हैं सीसीटीवी फुटेज पर। दिखाया जा रहा है कि 2:34 पर वो लड़का सीढ़ियों से बाहर जा रहा है। यानी कि जो कुछ भी हुआ वो 2:34 से पहले हुआ सैफ के घर में। और सैफ के मुताबिक, सैफ के नौकरों के मुताबिक, करीना के मुताबिक सैफ अली खान को 6 चाकू लगे थे। यही वजह है कि बहुत ज्यादा खून बह रहा था। सैफ अली खान बहुत ज्यादा घायल हो गया था, एकदम सीरियस हो गया था। अगर आपको याद हो तो जो रिक्शा वाला सैफ को हॉस्पिटल लेकर गया था उसने बयान दिया था कि मैंने 10 मिनट में सैफ को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था। और हम आपको ये बता दें कि हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक सैफ अली खान हॉस्पिटल में पहुंचे 4:10 पर सुबह में। यानी कि जब वो लड़का सैफ अली खान को जख्मी करके बाहर चला गया था उसके 1 घंटे 45 मिनट के बाद सैफ अली खान हॉस्पिटल में पहुंचा। तो अब यहाँ बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। पहला तो ये कि जब करीना घर पर थी और उसका हस्बैंड इतना ज्यादा जख्मी हो गया था, सीरियस हो गया था, तो करीना उसको लेकर हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? करीना ने उससे क्यों कहा कि तू अपने छोटे से बेटे के साथ रिक्शा में बैठकर हॉस्पिटल जा? दुनिया की ऐसी कौन सी औरत है जो ये देख सकती है कि उसके हस्बैंड को 6 चाकू लग चुके हैं, वो खूनम खून हो गए हैं, बहुत ही सीरियस है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाती, रिक्शा में जाने के लिए कहती है। अगला सवाल ये पैदा होता है कि जब सैफ को 6 चाकू लग गए थे, वो इतना जख्मी हो गया था, उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब थी, तो वो पौने घंटे तक अपने घर पर क्यों बैठा रहा? हॉस्पिटल क्यों नहीं गया? शायद उस वक्त सैफ और करीना की कुछ इस तरह से बात हुई होगी। सैफ को 6 चाकू लग चुके हैं, चारों तरफ से खून ही खून निकल रहा है, सैफ बहुत ज्यादा सीरियस हो गया है। और सैफ ने करीना से कहा होगा कि क्या मैं हॉस्पिटल जाऊं? करीना ने कहा होगा कि बेबी अभी मत जाओ, मैं कॉफी बना देती हूँ, पहले आप कॉफी पी लो, उसके बाद हॉस्पिटल चले जाना, आराम से, कहाँ भागे जा रहे हो? तो सैफ ने कहा होगा कि हाँ यार कॉफी बना ले। तो सैफ ने कॉफी पी, उसमें तकरीबन 15 मिनट चले गए। 15 मिनट के बाद फिर सैफ ने कहा होगा कि करीना मैं हॉस्पिटल चला जाऊं? करीना ने कहा होगा कि बेबी इतनी जल्दी क्या है यार, थोड़ा सा ही तो खून निकल रहा है। ऐसा करती हूँ, मैं आपके लिए समोसे बना देती हूँ, जलेबी बना देती हूँ, उनको खाओ, क्योंकि खून निकल रहा है तो खून बनना भी चाहिए। तो जब ऊपर से आप समोसे खाओगे तो खून बनना शुरू हो जाएगा, और चारों तरफ से खून निकल रहा है तो दिक्कत कोई नहीं, खून की कमी नहीं होगी, आप आराम से यहीं बैठो। तो फिर करीना ने समोसे जलेबी बनाए होंगे, सैफ ने वो खाए होंगे, क्योंकि खून भी तो बनाना था, पूरा तो करना था ना खून। इतना खून निकल रहा था तो ऐसे थोड़ी है कि सैफ बेचारा ऐसे ही हॉस्पिटल चला जाएगा। अगर हॉस्पिटल जाते जाते सारा खून निकल गया तो फिर क्या होगा? बात को समझो यार, आप ऐसे मजाक में मत लो इस बात को। अब तकरीबन 45 मिनट जलेबी समोसा बनाने में गए होंगे, खाने में गए होंगे, आगे बच जाते हैं तकरीबन 45 मिनट। तो फिर सैफ ने करीना से कहा होगा कि यार अब मैं हॉस्पिटल चला जाऊं? करीना ने कहा होगा कि बेबी इतनी भी क्या जल्दी है, आप इतनी जल्दी में क्यों हो हॉस्पिटल जाने की? अरे यार खून ही तो बह रहा है, बह जाने दो, आपके शरीर में खून बहुत है, कमी थोड़ी है यार, मैं कुछ और बनाती हूँ, आप वो भी खा लो, आराम कर लो, फिर आराम से जाना। फिर करीना कपूर ने हलवा वगैरह बनाया होगा सैफ को खिलाने के लिए, क्योंकि सैफ जख्मी था, बहुत ज्यादा सीरियस था। आपको पता ही है, इतना खून बह रहा था तो हलवा खाना तो जरूरी था ना भाई। हलवा खाए बिना हॉस्पिटल कैसे जा सकता है आदमी? आप मुझे बताओ। तो अब जब तकरीबन 1.5 घंटे से सैफ अली खान घर पर बैठा रहा, खून बहता रहा और सैफ बहुत ज्यादा जख्मी था और बहुत सीरियस था, तब सैफ ने कहा कि यार करीना चल, अब तू मुझे लेकर हॉस्पिटल चल। तो करीना ने कहा होगा कि यार अब इतने भी सीरियस नहीं हो कि मैं तुम्हें गाड़ी में लेकर जाऊं। ऐसा करो, अपने बेटे के साथ चले जाओ, नीचे से एक रिक्शा पकड़ो और हॉस्पिटल चले जाओ। तो बेचारा सैफ अली खान क्या करता? सैफ अली ने अपने बेटे तैमूर को बोला कि चल बेटा हॉस्पिटल चलते हैं। ये दोनों नीचे आए, एक रिक्शा रोका और रिक्शा में बैठकर ये बेचारा हॉस्पिटल चला गया। है ना, सही है ना भाई, ऐसा ही हुआ ना? अच्छा, उस टाइम तक भी करीना ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, सैफ अली खान ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, नौकरों ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, नीचे सिक्योरिटी गार्ड्स को भी नहीं बताया गया, बिल्डिंग में किसी पड़ोसी को भी नहीं बताया गया। अब हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स के मुताबिक सैफ अली खान को तैमूर हॉस्पिटल लेकर नहीं गया, बल्कि अफसर जैदी उसको हॉस्पिटल लेकर गया। आप जानते हैं अफसर जैदी कौन है? अफसर जैदी सैफ अली खान का मैनेजर है, कोई दोस्त नहीं है, मैनेजर है जो उसका काम देखता है। अब सवाल यह है कि जब सैफ अली खान को 6 चाकू लग चुके थे, इतना खून बह रहा था, सैफ इतना सीरियस था और करीना कपूर भी उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार नहीं थी, तो फिर सैफ अली खान ने अफसर को घर पर क्यों नहीं बुलाया ताकि वो उसको गाड़ी में हॉस्पिटल लेकर जाए? और सैफ अली खान ने अफसर को डायरेक्ट हॉस्पिटल क्यों बुलाया? हमें ऐसा लगता है कि जब करीना ने सैफ अली खान को हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया हो और जब वो अपने बेटे तैमूर के साथ हॉस्पिटल जा रहा था, तो शायद सैफ को ये अच्छा नहीं लगा कि उसके बेटे का नाम वहां पर हॉस्पिटल में लिखा जाए।
यही वजह है कि सैफ ने अफसर को कहा कि भाई तो हॉस्पिटल पहुंच, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अफसर वहां आया और अफसर ने वहां अपना नाम लिखवाया। दूसरी तरफ जंगल में जाके पुलिस ने एक बांग्लादेशी को पकड़ लिया जो सैफ अली खान के घर में घुसा था, जिसने सैफ अली खान पर हमला किया था। करीना के सामने ही हमला किया था। करीना ने भी उसको देखा और खबरों के मुताबिक सैफ को 6 चाकू लग गए। सैफ बहुत ज्यादा घायल हो गया, बहुत खूनम खून हो गया, सीरियस हो गया। बेचारे को करीना ने हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया और रिक्शा में बैठाकर हॉस्पिटल पहुंचा और 2 दिन में ही सैफ अली खान बिल्कुल चंगा हो गया, टनाटन। भाई साहब, कमाल यह है कि सैफ अली खान को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाना था, लेकिन घर का कोई भी आदमी सैफ अली खान को हॉस्पिटल लेने नहीं पहुंचा। ना ही करीना पहुंची, ना ही कोई और पहुंचा। सैफ अली खान अकेला ही हॉस्पिटल से घर वापस आया, हाथ हिलाते हुए कि भाई साहब मैं आ गया हूँ, चंगा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अरे जो होना था हो गया। अरे एक आदमी ने हमला किया था, पकड़ा जाएगा, साला कहाँ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि घर की कलेश अभी भी खत्म नहीं हुई। वाइफ हस्बैंड को हॉस्पिटल लेने नहीं गई, हस्बैंड खुद ही हॉस्पिटल से घर वापस आया है। तो कहने का मतलब यह है कि बाकी कोई कुछ भी कह रहा हो, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। न्यूज़ चैनल्स क्या कह रहे हैं वो जाने, मीडिया क्या कह रही है वो जाने। हम इतना जानते हैं कि जो कुछ भी करीना और सैफ बता रहे हैं वो बिल्कुल सरासर झूठ है, उसमें 1% भी सच्चाई नहीं है। हकीकत यह है कि सैफ अली खान और करीना का झगड़ा हुआ, करीना ने सैफ को मारा। किस बात पर झगड़ा हो ये हम नहीं कह सकते। ये भी नहीं कह सकते कि जब ये झगड़ा हुआ उस वक्त करीना होश में थी या माल लेकर टल्ली थी। लेकिन ये बिल्कुल 100% क्लियर है कि दोनों में झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद तकरीबन पौने घंटे तक सैफ अली खान घर पर ही बैठा रहा। और जब करीना ने उसको हॉस्पिटल ले जाने से मना कर दिया, तब वो बेचारा अपने बेटे को लेकर रिक्शा में बैठकर हॉस्पिटल गया। तो हमारे ख्याल में करीना और सैफ को मीडिया के सामने आना चाहिए। करीना और सैफ ने मीडिया के सामने दुनिया को बताना चाहिए कि भाई ये कोई पहला झगड़ा नहीं है जो हस्बैंड वाइफ के बीच में हुआ है। हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा होता ही है, हमारे बीच में शायद थोड़ा ज्यादा हो गया, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि सैफ करीना मीडिया के सामने आए या ना आए, दुनिया को बताएं या ना बताएं, ये तो दुनिया को पता चल चुका है कि जो कुछ भी हुआ है वो इन दोनों के झगड़े की वजह से ही हुआ है। झगड़ा क्यों हुआ है ये दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, ये उनका पर्सनल मैटर है। लेकिन उन दोनों को दुनिया को ये बताना चाहिए कि हाँ भाई हमसे गलती हुई। लेकिन उन दोनों को दुनिया को ये बताना चाहिए कि हाँ भाई हमसे गलती हुई, हमने अपने झगड़े को छुपाने के लिए कुछ झूठ बोला, आगे से नहीं बोलेंगे। हम दोनों में झगड़ा हुआ था और आगे से कोशिश करेंगे कि हम दोनों ऐसी लड़ाई ना करें। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि जो हमने बताया वो सच है कि झूठ।